आज हम एमिंग की बात करेंगे। हेडलाइट को कैसे एम करते हैं वो देखेंगे, है ना। तो ये देखिए, इसे मैं फुल स्क्रीन पे कर लेता हूँ, पेन ले लेता हूँ। ये देखिए, हाई बीम की अगर मैं बात करूँ तो हाई बीम कुछ ऐसे इस रिफ्लेक्टर से टकरा के कुछ ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, है ना। ये हाई बीम है। ठीक। अगर लो बीम की बात करूं तो इसका फिलामेंट आप देख रहे हैं, हाई बीम के फिलामेंट से ऊपर रहेगा और ये रिफ्लेक्टर पे कुछ ऐसे स्ट्राइक करेगा और थोड़ा सा लोअर, थोड़ा सा नीचे की ओर जाएगी, है ना। तो ये लो बीम का फिलामेंट। ठीक, पहले इसके लिए हम दो बल्ब यूज करते थे, बट आजकल एक ही बल्ब में दो फिलामेंट दे देते हैं, है ना। तो ये हाई बीम फिलामेंट है और ये वाला लो बीम फिलामेंट है। जो ऊपर लगा हुआ है वो लो बीम है। ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हेडलाइट ओनली लेट यू सी अबाउट 350 फीट। आपकी हेडलाइट से आपको कहाँ तक विजिबिलिटी हो सकती है? 350 फीट तक, है ना। यूज योर लो बीम व्हेन यू कम विद इन 500 फीट ऑन अन ऑनकमिंग व्हीकल। अगर कोई सामने से व्हीकल आ रहा है और आपको लो बीम यूज करनी चाहिए, तो वो आप 500 फीट तक यूज कर सकते हैं। ठीक, इजिली। आपको ऐसा लग रहा है कि कोई व्हीकल आ रहा है या आपको किसी को इंडिकेशन देना है, तो आपको क्या करना है? 500 फीट से ही आपको लो बीम को यूज करना है, इंडिकेट करना है, ताकि सामने वाले व्हीकल को पता चल जाए इधर से कोई गाड़ी आ रही है। ठीक है, अभी देखते हैं इसके नेक्स्ट स्लाइड में। तो ये हाई बीम या ड्राइविंग बीम भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? हाई बीम और ड्राइविंग बीम, इसके दो नाम है। लो बीम को पासिंग बीम भी बोलते हैं। ठीक, क्योंकि जब आप पास मांगेंगे सामने वाली गाड़ी से, तो ये लो बीम के थ्रू ही होता है। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब इस हेडलाइट अलाइनर के थ्रू हम इन्हें फोकस्ड करेंगे कि हाई बीम किस रेंज में कहाँ तक होनी चाहिए, लो बीम कहाँ तक होनी चाहिए, वो हम इसके थ्रू फोकस करते हैं। देखिए, इस अलाइनर की पोजीशन को हम इस पर वर्टिकली अप एंड डाउन कर सकते हैं, स्लाइड कर सकते हैं, है ना। और ये यहाँ पर कुछ ऐसे ये रेल होगी, है ना। तो इनकी पोजीशन को सेट करेंगे, यहाँ इस अलाइनर की पोजीशन को सेट करेंगे इस हेडलाइट पे, है ना। डिस्टेंस प्रॉपर रखेंगे, फिर उसके बाद हम इसके अलाइनमेंट को चेक करेंगे कुछ इस तरह से। देखिए, आप इसको आगे पीछे स्लाइड कर सकते हैं, हाइड आपने इसकी फिट कर ली, फिक्स कर ली, है ना। अब आप इसकी हेडलाइट को चेक करेंगे, यहाँ फोकस करेंगे, इसमें से ये बीम आएगी और यहाँ फोकस्ड होगी। ठीक। अब ये देखिए, अलाइनर टारगेट स्क्रीन इसने दिखाई है। जब आप अलाइनर के अंदर देखेंगे, अलाइनर के अंदर ये कुछ ग्राफ कुछ ऐसा होगा, है ना। तो यहां से हमें पता चलेगा क्या सिचुएशन है। आजकल ये कंप्यूटराइज्ड भी आ रहे हैं, कंप्यूटर सिस्टम पे स्क्रीन पे आपको आ जाएगा, सारी वैल्यूज आप वहां देख सकते हैं। ठीक। अब ये देखिए, ये टारगेट उसने दिखाया है, अलाइनर टारगेट स्क्रीन है ये। अगर आपने हेडलाइट ऑन करी तो कुछ ऐसा ग्राफ आना चाहिए, कुछ ऐसी पोजीशन आनी चाहिए, है ना, स्क्रीन पर। तो ठीक है, अगर नहीं आती तो फिर आपको एडजस्ट करनी पड़ेगी उसकी बीम। ठीक। देखिए, यहाँ देखते हैं, ये हॉरिजेंटल कट ऑफ है। हॉरिजेंटल कट ऑफ की बात करूं तो यहाँ आप देखेंगे ये 2% के आसपास आना चाहिए। ये जो हमारी लाइन है, ये वाली 2%, ये इसके आसपास आना चाहिए। तो ये ठीक है, प्रॉपर है, पास हो जाएगा। अगर ये 2% के आसपास नहीं आ रही, तो आपको इसे एडजस्ट करना पड़ेगा। देखिए, इस कंडीशन में ये फेल है, ये 2.75 के भी नीचे चला गया। ठीक। तो इसमें विजिबिलिटी डिस्टर्ब हो जाएगी, तो इसको आपको अप डाउन कर कर एडजस्ट करना पड़ेगा, एडजस्टिंग स्क्रू के थ्रू। अब डेजल जोन देखते हैं। डेजल जोन की अगर मैं बात करूं, देखिए, डेजल जोन में क्या है? अगर ये यहाँ पर ये 2% पे आ रहा है, तो पास है, ये ओके, है ना।
डेजल माने बेसिकली कि चकाचौंध हो जाना, है ना, विजुअलिटी डिस्टर्ब हो जाना, बेसिकली उसकी बात कर रहा है ये। अगर ये यहाँ आ रहा है तो ठीक है, पास हो जाएगा। अगर ये कुछ ऐसे डिस्टर्ब हो रहा है तो यहाँ ये पास नहीं होगा, इसको क्या हो जाएगा, ये फेल हो जाएगा। देखिए ये फेल दिखा रहा है ना। अब हम बात करेंगे किकअप की। किकअप की अगर मैं बात करूं तो देखिए, जैसे कि आप देख रहे हैं, किकअप हम बेसिकली जब करते हैं जब हमारे ये दोनों टेस्ट टेस्ट डिस्टर्ब है, डेजल जोन हमारा डिस्टर्ब है, हॉरिजेंटल कट ऑफ डिस्टर्ब है, तो हम क्या करेंगे, किकअप टेस्ट करेंगे, है ना। किकअप पर देखेंगे, ये देखिए ये पोजीशन अगर किकअप की बनती है तो ये पास है। अगर ये पोजीशन बन रही है, ये बहुत ज्यादा ऑफसेट हो जाता है, तो ये फिर फेल है। ठीक। अब यहां हम देखते हैं पूरा ओवरऑल कि क्या पोजीशन होनी चाहिए। हॉरिजेंटल कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो ये पोजीशन होनी चाहिए। देखिए 2% के, 1.25 या 2% के, ये यहाँ आसपास है, तो ये पोजीशन हमें मिल रही है तो पास है। ठीक है। हॉरिजेंटल कट ऑफ की अगर पोजीशन ये हो जा रही है, ये डिस्टर्ब हो जा रही है, तो ये फेल है ना। अगर स्क्रीन पर कुछ ऐसा स्पॉट क्रिएट हो रहा है, ये बन रहा है, तो फिर ये फेल हो जाएगा। डेजल जोन की अगर मैं बात करूं तो ये पोजीशन अगर बन रही है तो पास है ये। ठीक। इसका हम डिस्टेंस कितना रखेंगे, 850 mm, है ना। अगर ये पोजीशन बन रही है, ये लाइन से पूरा ऊपर निकल जा रहा है, तो फिर ये फेल्ड है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगर ये दोनों जोन ठीक है, हॉरिजेंटल कट ऑफ और डेजल जोन प्रॉपर है, तो हमें किकअप यूज नहीं करना, है ना, कोई जरूरत नहीं है। अगर इन दोनों में कोई दिक्कत है तो फिर हमें किकअप को भी देखना पड़ेगा। अगर ये पोजीशन बन रही है इसमें तो ये पास है। टारगेटेड स्क्रीन पर कुछ ऐसी पोजीशन बन रही है तो ये पास है। अगर कुछ ऐसी पोजीशन बन रही है, ये बहुत ज्यादा ऑफसेट हो गया, तो ये फेल है, जैसा कि अभी हमने देखा। ठीक। अब हेडलाइट बीम की अगर मैं बात करूं तो देखिए गाड़ी से ये निकल रही है, यहाँ ये मीटर्स में बात कर रहा है, अभी हमने फीट्स में देखा, अब ये मीटर में बात कर रहा है। अगर मैं मीटर की बात करूं तो ये 10 मीटर तक रेंज पर ये कुछ ऐसे लाइट जानी चाहिए, है ना, ये सही पोजीशन है। ठीक। अगर ऐसे जा रही है तो ये गलत है, आपको बीम एडजस्ट करनी पड़ेगी। अगर कुछ ऐसे जा रही है तो भी ये गलत है, बीम एडजस्ट करनी पड़ेगी, है ना। ये यहाँ इसकी ये हाइट दिखा रहा है। ठीक। चलिए, तो इसमें जो भी आपके डाउट्स हैं पहले वो ले लेते हैं, फिर आगे चलेंगे हम।